क्लियरली अगर आप मार्केट को देखें, पहले मार्केट की बात करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पर आएंगे। मार्केट में आज फिर से एक रेंज वाला दिन, और आज सुबह हमने एक बात की थी कि फीलिंग आ रही है कि मार्केट में शायद ये रेंज टूटे, लेकिन फीलिंग को हम काबू में रखेंगे और मार्केट के मैसेज पे जाएंगे। तो अच्छा हुआ उस फीलिंग पे वैसे शेयर काबू रखा, तो क्योंकि वो वरना वाला थोड़ा सा दिक्कत हो जाती। तो खैर बाजार अभी भी उसी रेंज में है और निफ्टी बार बार 10 डेमा के नीचे आ रहा है। अब सवाल ये यहाँ पे ये उठाएगा कि क्या हम 20 डेमा की तरफ जा रहे हैं फाइनली, और सिर्फ 10 डेमा पे ना रुकें। आज भी इंट्राडे में तो हमने उसको ब्रेक किया ही, निफ्टी पर भी, बैंक निफ्टी पर भी। लेकिन मार्केट ब्रेक देखिए आप, कोलैप्सिंग मार्केट नहीं है ये बिल्कुल भी, किसी एंगल से। और बैंक निफ्टी में देखिए वापस रिकवरी शुरू हो गई, किसी एंगल से ये कोलैप्सिंग मार्केट नहीं है। ऑलमोस्ट 1:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन है। तो शायद मार्केट थोड़ा सा और हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। शायद अगले हफ्ते फाइनली वो ब्रेकआउट है, लेट्स सी। बिल्कुल रेंज बाउंड रहा और आखिरी कारोबारी सत्र इस हफ्ते का रेंज बाउंड रहने की ही उम्मीद थी, जो कि स्क्रीन पर देखने को मिला। हमें अब ब्रेथ की बात कर रहे थे, आप रस्साकसी का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि अब कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट, क्या अप्रोच रहेगी मार्केट पे, क्या स्ट्रैटेजी है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है इस पे? देखिए श्रेया, ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट है। कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मतलब एक सीमित दायरे वाला मार्केट। एक होती है कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट, एक होती है एक्सपेंडिंग मार्केट। कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट मतलब जिसमें एक रेंज छोटी होती जाती है। एक्सपेंडिंग मार्केट जिसमें आप एकदम से तेज़ी से भागते हैं। एक्सपेंडिंग मार्केट की बेस्ट डेफिनेशन थी जब हमने पिछली वाली उस स्विंग पूरी खेली थी 1000 पॉइंट की, जिसमें वो उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लगा था। अब नॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट के बाद एक एक्सपेंशन आता है मार्केट में। एक्सपेंशन के बाद जैसे कॉन्ट्रैक्शन आता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन आता है। एक एक्सपेंशन हमने देखा, अभी 7-8 दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में। अब इसके बाद ये मार्केट नीचे गिरेगा या फिर ऊपर आएगा, मतलब ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा, ये हम में से किसी को नहीं पता ना, हमारे पास क्रिस्टल बॉल है। तो दिक्कत क्या है, ट्रेंड पॉजिटिव है अभी भी, बड़ा ट्रेंड। लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो तिमाही अपडेट आ रहे हैं, इन्होंने मूड ख़राब करा है। बिल्कुल, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो अब तक तिमाही अपडेट आए हैं ये मूड ख़राब करने वाले हैं, खास तौर से ट्रेंड। आज सुबह हमने चली ठीक है बिग स्टॉक्स में बात की, वो ट्रेड चली, वो अलग बात है, लेकिन काश ना चलती तो ज़्यादा अच्छा होता वो। मतलब क्योंकि देखिए, जब ट्रेंड जैसा स्टॉक जब 12% गिरता है तो वो ऑब्वियसली ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप स्टॉक ही है। इसमें मतलब आप किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। क्या नहीं है इनके पास, वो ज़ारा, ज़ूडियो, वेस्ट साइड, मतलब सब कुछ तो है। तो वो अगर वहाँ पर नंबर नहीं आ रहा उस हिसाब से, तो थोड़ा सा मार्केट के लिए पेन वाला फैक्टर है। निफ्टी के लेवल्स की आपने बात की, 25,300 से 25,350 ये पहला सपोर्ट है, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट आपका 20 डेमा पर है, 25,150 से 25,200 पर। एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि ये मार्केट ने इस कंसोलिडेशन में छोटी करेक्शन के साथ ही इस मूविंग एवरेजेस को कैचअप करने का मौका दिया है। ये एक अच्छी चीज़ है। रेजिस्टेंस आपकी 25,450 से 25,500 पर, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 25,550 से 25,650 पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी एक दायरे में है और अब 56,500 का स्टॉप है, वो बेस है। मेरे ख्याल से इंट्राडे में हम 56,800 के नीचे गए हैं, लेकिन उसके नीचे नहीं गए। और जो हमारा आज सुबह का एक ट्रेलिंग स्टॉप था 56,400, उसके ऊपर ही हैं, और 20 डेमा के अभी भी ऊपर है बैंक निफ्टी पर। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली बैंक निफ्टी के लिए 57,000 पर रेजिस्टेंस, 56,500 पर इस समय सपोर्ट। वीरू के पास चलते